ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मांत्यम का 26वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। सुतिदेव जी कहने लगे कि हे राजन, शंख ऋषि और व्याध इसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना यदि मेरा काम था, मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यय हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। वे केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दबंध से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, व्यवस्था क्षीण हो गई और शनिपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहाँ 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। इसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटस में बैठा हूँ। वेद योग से आपको मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ यथा दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहक लोकों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति समृद्धि बनी रहेगी और तू संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रभ गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और इस सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ से ही रहे और
शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादित क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान, संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के रूप में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों में से ओझल न हुए उन्हीं की तरह देखता रहा। फिर उठकर मन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वह शाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बाम्बी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि तप के अंत में स्त्रियों के गाने से शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों से में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि बेशक थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। वैशाख महात्म्य का यह 26वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।